एक बार की बात है, दो पड़ोसी राज्य के राजा आपस में बात करते हैं। प्रताप सिंह, अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे सको तो हम मान लेंगे कि आप मुझसे भी कई ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा है, क्योंकि इन सवालों का जवाब एक बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा ही दे सकता है। हाँ विक्रम सिंह, पूछिए। हम आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। पूछिए, वह कौन से 3 सवाल है? सोच लीजिए, अगर आप उन सवालों का जवाब ना दे पाए तो आपको मेरे सामने हार माननी पड़ेगी और आपको यह भी मानना होगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। ठीक है, आप सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? मेरा दूसरा सवाल, मछली पानी में रहकर खुद पानी कब और किस वक्त पीती है? और मेरा तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? अब बताइए, इन सवालों का क्या उत्तर है? यह सारे सवाल सुनकर राजा प्रताप सिंह का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ महाराज प्रताप सिंह, आपको इन सवालों के उत्तर नहीं पता? कमाल की बात है, आप मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहे। माफ करना प्रताप सिंह, लेकिन हमें लगता है कि एक राजा को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि वह इन सवालों का जवाब दे पाए। अगर वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा तो वह राजा ही किस काम का? हम आपके सारे सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए ही होगा ना। हम इतने जल्दी आपके सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं। आप आराम से सोचिए और मेरे इन सवालों का जवाब दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर 1 महीने के बाद भी आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आपको हमें सर्वश्रेष्ठ राजा मानना होगा। हमें मंजूर है। हमें खुद पर पूरा यकीन है कि हम आपके तीनों सवालों के जवाब 1 महीने के अंदर दे देंगे। ठीक है महाराज, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। वैसे हमें तो नहीं लगता कि आप मेरे सवालों का उत्तर दे पाएंगे, फिर भी मैं 1 महीने का इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं। विक्रम की यह सारी बातें सुनकर प्रताप सिंह का खून खौल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। विक्रम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रताप सिंह अपने मंत्री से बोलता है, मंत्री जी, गांव में ऐलान कर दीजिए कि जो कोई भी मेरे 3 सवालों का जवाब देगा, हम उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। फिर पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। लोगों में चर्चा होने लगती है। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजा के पास जाते हैं और राजा उनसे उन सवालों का जवाब पूछते हैं, लेकिन वह लोग सवाल सुनकर निराश हो जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते। राजा प्रताप सिंह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या हमारे राज्य में एक भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जो इन 3 सवालों के जवाब दे पाए? यह तो बहुत शर्म की बात है। मेरे पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। अगर मैं ये 3 सवालों का जवाब विक्रम को नहीं दे पाया तो उसके सामने मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरा सर शर्म से झुक जाएगा और वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान राजा समझने लगेगा। और तो और मुझे इस बात का ऐलान भी करना पड़ेगा कि वही सबसे बुद्धिमान और समझदार राजा है। हम यह कदापि नहीं होने दे सकते। उसे अपने आप पर बहुत घमंड है। हमें कुछ भी करके उसका घमंड तोड़ना ही होगा और उसका घमंड उतारने के लिए हमें इन तीनों सवाल के सटीक और सही जवाब जानने ही होंगे।
राजा बहुत गुस्से में होता है। वह अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, क्या बात है मंत्री जी, आजकल कोई दरबार में क्यों नहीं आ रहा? क्या हमारे राज्य में किसी को भी इन सवालों का जवाब नहीं पता? नहीं महाराज, शुरू में तो काफी लोग आए, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा। मुझे लगता है राज्य में किसी को इन सवालों का जवाब नहीं पता है। और महाराज, वह सवाल भी तो कितने अजीब है। जरूर कोई बहुत बुद्धिमान होगा, वही इन सवालों का जवाब दे पाएगा। महाराज, मुझे लगता है आपको हार मान लेनी चाहिए। राजा को मंत्री की यह बात सुन बहुत गुस्सा आता है। मंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं? वैसे मंत्री जी, तुम तो इतने दिनों तक मेरे साथ हो। हमारे राज्य पर कभी कोई मुसीबत आती है तो तुम हमें सही सलाह देते हो। बुद्धि तो तुम्हारे पास भी बहुत है, फिर तुम इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सकते? महाराज, मैं इन सवालों का जवाब कैसे दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें इन सवालों के जवाब आने चाहिए। आखिरकार तुम इस राज्य के मंत्री हो, तुम्हें ही मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 15 दिन में तुम मेरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं माफी चाहता हूं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मुझे तुमसे ही इन सवालों के जवाब चाहिए। कुछ भी करो, दिन रात एक करो, लेकिन मेरे इन सवालों का जवाब ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। अब जाओ यहां से। अब तुम मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब तुम्हें मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मंत्री बहुत परेशान हो जाता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या बात है जी, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मंत्री आहंग अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। उसकी पत्नी यह सुन बहुत घबरा जाती है। हे राम, यह क्या हो गया? ये बिन बुलाए मुसीबत हमारे गले आकर पड़ गई। हमने तो कुछ किया भी नहीं। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे परिवार को दांव पर लगा रहे हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आपसे जवाब मांगा है। उन्हें उनकी इज्जत इतनी प्यारी है कि उसके लिए उन्हें अपने मंत्री के परिवार तक की परवाह नहीं की। तुम नहीं जानती जानकी, महाराज कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उनके साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, वह हमें फांसी भी दे सकते हैं। अगर मैं उनके सवालों का ना जवाब दे पाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह हमारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है। अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है? नहीं जानकी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं इन सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाऊंगा। अब जो होगा वह देखा जाएगा। जैसे भगवान की इच्छा होगी वही होगा। जानकी, तुम एक काम करो, हमारे बेटे को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। हमारा क्या है, हमारी तो उम्र हो चली है, लेकिन हमारा बेटा अभी जवान है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। अगर वह यहाँ रहा तो महाराज उसे भी सजा देंगे। हमें जो सजा मिलेगी हम भुगत लेंगे, लेकिन हमारा बेटा उस समय यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम उसे कहीं दूर भेज देते हैं, फिर चाहे महाराज हमें मार ही क्यों ना डालें, हमारा बेटा तो जीवित रहेगा। तभी वहां पर मंत्री का बेटा अभय आ जाता है। फिर मंत्री और जानकी मिलकर उसे सारी बात बताते हैं। तो अभय बोलता है, पिताजी, आप तो बहुत बुद्धिमान हो। आपने एक नहीं कई बार इस राज्य के लिए फैसले लिए हैं, फिर आप कैसे हार मान सकते हो? बेटा, राजा ने सवाल ही कुछ ऐसे पूछे हैं जो अजीब और गरीब है, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। उनका सवाल है कि मछली पानी में रहकर खुद पानी कब पीती है, और दूसरा सवाल, वह कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। और उनका तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती।
अब तुम ही बताओ बेटा, मैं इन सब सवालों के क्या जवाब दूं?